नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घय सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवनिजनकात्मजाया आदाय तैनैयुददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। प्रेम से बोली परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, ये सुंदर आयोजन में जतिक सहभागी हैं आयोजन समिति के सदस्यगण, कार्यकर्ता मन, पदाधिकारी मन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी माता मन, बहनी मन, मानस मंचला अपन वाणी के माध्यम से मधुरता प्रदान करके विधि प्रदान करने में सन्नत संचालक द्वय और जत के दूरिया ले हमार आरो ये माइक के माध्यम ले पहुंचत हो ही संगे संग इस सुंदर यूट्यूब की सुविधा त्रिलोक स्टूडियो वाला हमारा आदरणीय प्रदान करे, जेकर माध्यम से दुनिया में आपके आयोजन ला आदमी देख सकते। हालांकि आपके गांव के नहीं आए हैं, मगर पता नहीं कहाँ कहाँ माने राम कथा के आयोजन के लाभ ले ली सुविधा के माध्यम से। आप सब ला प्रणाम बहुत बहुत। आओ 2 दिवसीय सुंदर राम कथा के आयोजन में हम आप सब जुड़े बर जात हैं। हम तो धन्यवाद ज्ञापित करबो आप ला सुंदर आयोजन पर। परिस्थिति हालांकि प्रतिकूल है, मगर सज्जनों अनुकूल परिस्थिति में धारा के साथ तो हर कोई बह जाएगा। धार चलत है तेती मछली उतरे में कोई वक्त नहीं लगे, वो पानी में रही है वो आ जाए। कमाल तो तब है धारा के विपरीत चला जाए। सादर आमंत्रण संप्रेषित करते हुए आइए राम कथा को आत्मसात करें, श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। सज्जनों सबले पहली तो आप हमला न्योता देवते कर बर धन्यवाद सम्मान करो, ये मंच में स्थान दो, एकर लिए सहृदय धन्यता के साथ आओ। जैन निमित्त आप हमला बुलाए हो, जैन निमित्त आप आयोजन करे हो, जैन निमित्त आप बैठे हो, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे राम कथा ला आपके बीच में रखो। मानस कार्य कथे कि महाराज कभी न हो, न चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। विश्व साहित्य के अनमोल धरोहर रामचरितमानस, अनंत गुणगण निलय भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला। वही लीला ला सुन के पढ़ के अपन जीवन में, अपन घर में, परिवार में, समाज में ओकर अनुकरण अनुसरण करके समाज में सुव्यवस्था बनाया जा सकते। सज्जनों घर में व्यवस्था बनाया जा सकते, ग्राम में व्यवस्था बने जा सकते। मानस मनोरंजन के विषय कदाचित नहीं है। मनोरंजन के लिए आपके पास अनेक संसाधन है। मोबाइल के रूप में आपके पास हाथ में एक ऐसा वस्तु है जो आपको 1 सेकंड बोर नहीं होने देगा। जिंदगी कट जाएगी मगर मोबाइल कभी बंद नहीं होगा। इतना मनोरंजन वहां भरा है। आइए आत्मिक शांति के लिए हम आप सब मानस में अवगाहन करें। जिन प्रसंग मोला मिले हैं ओकर विषय में जत कम और समझ हो ही आपके बीच में रखो। त्रुटि अवश्य संभावी है। काबर मानसकार
निवेदन करिस ईश्वर कौन? राम अमित गुण सागर था कि पावई को संतन संजस कुछ सुनूं तुम्हें सुनाऊं सोई। लखन सिया रामचंद्र की जय। कुछ ही भाव से अपन बात न रखूं, गलती हुई क्षमा करो। आओ बालकांड दोहा क्रमांक 205। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत है तु नाना विधि करत चरित्र अनूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास के हिस्स भगवान कैसे है? व्यापक, हर जगह व्याप्त है। ओलक कोई इच्छा नहीं होकर मन में, इच्छा रहित है भगवान। अजन्मा है, निर्गुण है, होकर न नाम है न रूप है, मगर अपन भगत मन के कल्याण करे बर भगवान नाना प्रकार की लीला करते। एक भाव है। आओ प्रारंभिक दिवस में हम बालकांड की चर्चा है। दोहा क्रमांक 61 है, 205 है। रामचरित मानस जब प्रारंभ होते सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज वंदना इत्यादि करे के बाद आप ला हम सब ला मानस सरोवर के दर्शन कराते कि मानस काय कैसे तिल बताए प्रयास करते। और तुलसीदास जी हमला सीधा सीधा प्रयागराज में ले जाते। प्रयागराज में होत का है? माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते तो ये प्रयाग में कुंभ के आयोजन होते भैया, वो में सब संत महात्मा मन जाते। तुलसीदास महाराज के बड़े बड़े संत और महात्मा गिरी हैं। तो भैया गंगा में होते कागा? गंगा में गंगा जी के धारा है, यमुना के धारा है, त्रिवेणी है। वहां स्नान करते व्यक्ति, दान करते व्यक्ति, संगे संग कथा श्रवण करते व्यक्ति। ये तीनों काम सब ला करना चाहिए। गंगा में जाके स्नान करेंगे शरीर शुद्ध होगा, दान करेंगे धन शुद्ध होगा, कथा सुनेंगे मन शुद्ध होगा। वैष्णव सुंदर याग बल को भरद्वाज जी महाराज घलो मेरे सब हो गए। तहन भरद्वाज महाराज है याग बल जी महाराज ने निवेदन करिस, महाराज एक प्रार्थना है मोर आपसे। क्या प्रार्थना? याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टीकी। ओकर चरण ल पकड़ के किस महाराज मोर एक सवाल है, उस सवाल के जवाब देते। का सवाल? बोले राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछूं को ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। ये राम कौन है तेरे मोल बताते महाराज। ये सवाल आज भी चल रहा है, ये राम कौन है? आते नहीं समाज में सवाल। वही सवाल ला याग बल के भरद्वाज महाराज पूछे। अब पूछ लीस तहन काय कथे? एक जन राम लत जान थो गुरु जी कतिला कि एक राम योधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा भयउ रोसरन रावण मारा। प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। अपने सवाल करी सबने जवाब दे दी। मैं एक जन राम लमहू जानतो कौन है? दशरथ के बेटा है। बर बिहाव हो वनवास हो गए, रावण होकर पत्नी खरण कर लीस, रावण ल मार दी। ये राम लतमहू जो लांधो तो वही राम हरे धुनऊ कोई दूसरा राम। एक राम, एक रावण ना, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण ना।
एक जन राम, अब एक जन रावण, एक जन क्षत्रिय, एक जन ब्राह्मण, एक जन होकर पत्नी खरण कर लिस। झगड़ा बाढ़ के बाद बात की बात अन्न तुलसी लिख दे पोतन नान चुन बात रह गए तुलसी अतिक बरसात सुपान के रामायण लिख दी। वही राम के संदर्भ में हम जाने के प्रयास कर वो प्रस्तुत प्रसंग में सज्जनों कि राम कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। कथा बहुत आगे निकल गए। देकर बाद ये सवाल तुलसीदास जी रखे। सर्वप्रथम यही सवाल माता सती करे भगवान शंकर ने। जब पत्नी की विरह में पत्नी खोजा दंड कारण में देखी सती है, मन में संशय हो गए कि इस ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलयनी अभेद सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वीर। उकर बाद फिर ही बात है भगवान जब जन्म ले लिस तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण निगत विमेत सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। अब फिर वही बात लेकर आगे कि इसकी व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। तो आओ दूधारा दिखते भैया इस संसार में। यदि माता शीतला का मंदिर है वो कर एक रूप हम निर्धारित करके रखे हैं। आओ कर हम पूजा करते हैं शंकर जी के, बजरंग बली के, राम के, कृष्ण के। संत मन महात्मा मन ये बात में विचार करें कि वाजिब में भगवान सशरीर है कि वास्तव में भगवान नहीं है। समस्या उत्पन्न हुई भैया जब राक्षस मन के अत्याचार बढ़ गया। अत्याचार अतका बढ़ गए कि धरती भई सभी धरा बुलाने की धरती व्याकुल हो गया। तब भैया तोर जब का शक्ति रही ना ओत का दुरिहल प्रयास करबे तहन बिल्कुल ते भगवाने चले याद करबे। ईश्वर दृश्य नहीं है। आप में से हम सब में किसी ने भगवान को देखा नहीं है, मगर आप हम सब जरूर ये मानते हैं कि भगवान है। अब बोला स्वर याद हो आप समय समय में कब शरीर में कोई बीमारी आ गया 10,000 खर्चा हो गया। हे भगवान अब सोचता आगे भगवान क्या आपका आपके प्रयास करे के बाद भी आपके समस्या का समाधान नहीं होते तब भगवान लसूरता करते हो। आप दोनों प्रकार के समस्या आगे। एक कृषक आदमी कृषि करते अनेक बीमारी लगते प्रयास करते हो बीमारी खत्म करके दवाई डालते। कोनो पूछी सोला फलाना है बंकी हम आगे से होकर बाद माहू घलो झपा के सुने हो जी तो खार में आओ बुझी का करबे तो कैसे हाल है। 5,000 रुपया लगे है एक एकड़ में दवाई डाले में ता अब मारे तो बाँचे जो हो मुठा जतका कन हो जाए भगवान मान। एक ऐसी स्थिति आती है जब भगवान को आप हम सब याद करते हैं। धरती में जब अत्याचार हो देवता धामी सूर मुनि सब गौ रूप धर के धरती भलो भगवान करेगी सब विचार करें कहाँ खोजन भगवान लगा कहाँ है भगवान। कोनो की भगवान स्वर्ग में रहते कोनो की भगवान पाताल लोक में रहते क्षीर सागर में, मगर स्वर्ग लोक तक जाए कौन। और क्षीर सागर के भगवान तो निद्रा अवस्था में है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तब सब जन मिल के भगवान शंकर कर गीन तब भगवान है वो मंत्र कहाँ खोजू भगवान तो कहाँ है महाराज भगवान है। अरे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उस भगवान को जो कि निर्गुण निराकार के रूप में कण कण में सृष्टि के व्याप्त है यदि उसको प्रकट करना है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट
निराकार ब्रह्म के स्वरूप के चिंतन प्रस्तुत दोहा में आओ कुछ संगीत के अंतराल लेवत आपके साथ ये मानस यात्रा में हम आप चलो प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पावन लागे मन लाग भागे 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 संगे मो। तन
व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप। प्रस्तुत दोहा के प्रथम शब्द है व्यापक। व्यवहारिक रूप से दिए शब्द समझना है, जो हर जगह व्याप्त है, बोला व्यापक बोले जाते हैं। अब तुलसीदास जी की ईश्वर व्यापक है, मतलब हर जगह व्याप्त है। कैसे? यदि हर जगह व्याप्त है तो व्यापक ब्रह्मला ओकर यदि व्यापकता वहां से यदि ओकर उपस्थिति हमला एहसास करना है तो क्या करना? आओ, संसार में दो प्रकार के मत भगवान के संदर्भ में चलते भैया। पहली मत वेदांत के मत, वेदांत के ब्रह्म निर्गुण निराकार है। वेदांत के ब्रह्म निर्गुण निराकार है, मगर भक्ति शास्त्र के ब्रह्म सगुण साकार है। और ये दो मत तब भी एक नहीं हो सके हैं और आज भी एक नहीं है। अक्सर ये विषय में चर्चा परिचर्चा होते रहते हैं। कोनो तुलसी पूछी महाराज तोर भगवान निराकार है, धुन साकार है जी, तेला बताते हैं तोर भगवान कैसे? मगर भगवान तुलसीदास जी महाराज समन्वयवादी दृष्टिकोण उनका रहा है। जैसे आप देखो कबीरदास ज्ञान मार्ग के कवि हैं वो। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे पत्थर की पूजा करने से यदि ईश्वर मिलता है, मैं डोंगरी की पूजा करूंगी। तुलसीदास आक्षेप नहीं है, मगर वो ज्ञान का सिद्धांत है। इसकी पत्थरल पूजल भगवान मिल जाए, मैं डोंगरी की पूजा करूं, मगर पूजत करते छसका तो हुआ। और दूसरी तरफ तुलसीदास जी महाराज हैं, रश खान हैं, रहीम खान खाना है, मलूक दास जी है, पलटू दास जी है। ये सब मन भक्ति शास्त्र में भगवान के साकार रूप के समर्थक है। तुलसी का समन्वय देखो, तुलसी की इस भैया मोर पर तो भगवान साकारो है और निराकारो है। अरे तब दोनों चीज है। अब दो झंसा का आगे, अब दोनों अलग अलग मत के मानने वाला है, अलग अलग व्यवस्था करना है। वो करबरता कैसे करवे जीते हैं? तो बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिखे कि महाराज कहे ही निर्गुण नयन सगुण रसना नाम सुनाम। महाराज कहे मैं निर्गुण निराकार ईश्वर को अपने हृदय में बिठाऊंगा और सगुण साकार ईश्वर को अपनी आंखों में बिठाऊंगा। इन आंखों से मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, सगुण साकार ईश्वर का, और ऐसा भी चाहता हूं कि वो मेरे हृदय में ही अवस्थित रहे। ये संबंध में एक कथा थे, जनक जी परम ज्ञानी, शास्त्रार्थ निरंतर होकर यहां होता है। एक बार यही विषय में विवाद हो गया भैया कि भगवान साकार है कि निराकार है। तो एक पक्ष का है साकार है, दूसरा पक्ष का है निराकार है। जनक जी महाराज 10,000 सवस्सा गाय बछड़े के साथ गाय, सोना चांदी पहना के सुंदर मुकर मन के सींग में हीरा जड़ के 10,000 गाय उतर कर खड़े कर दी। जो इस तर्क को जीतेगा कि ईश्वर साकार है कि निराकार है, उसको 10,000 गाय बछड़ों के साथ हम इनाम में देंगे। अब तर्क वितर्क चालू हो गया। तर्क के नामे हैगा काटना। तर्क माने कैंची होती, संस्कृत के शब्द ये है। और दुनिया में ऐसे कोई बात नहीं है जो दूसरा बात से नहीं काटे जा सके। हर बात के कटंतर है। तो कोनो कहीं तर्क दे, कोनो कहीं तर्क दे, कोनो कहीं तर्क दे, कोनो कहीं तर्क दे, वो कटन जा। चला थे भैया बात विवाद है। ठीक वैसने समय में याज्ञवल्क्य महाराज की छुट्टी अपन शिष्य मंडली के साथ। याज्ञवल्क्य महाराज के संबंध में तुलसीदास जी की कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी परम ज्ञानवान संत हैं। याज्ञवल्क्य जी वो देखी इसकी 10,000 गाय दशरथ साथ में बंधाए खड़े हैं और ये मन तर्क वितर्क में लगे।
एक जन कहा थे साकार है, एक जन कहा थे निराकार है। अब तो तीसरा कहिया घलो मिल गए। कैसे? अरे न साकार है न निराकार है, तो कैसे जी भगवान है? वो बेकार है, जेकर संबंध में विवाद होते इसमें थे याग बल्किस और अपन ऋषि मंडल की से सब बछड़ों गायों को ढील दो, जाओ चारा पानी दो, भूखे भूखे प्यासे कर बंधा है। अब जैसे सब गाय ढिलाई से भैया वो दोनों दल जे मन विवाद होत रही ने ओ मन एक के हो गया। अब याग बल के ऊपर भिड़ गए, देखे से ढिलवा दे महाराज गाय मन सब, अभी हमारा फैसला नहीं हो है। याग बल महाराज की अब तुम मोर संग चलो, तर्क वितर्क करो, मोर संग जे जीत जही ते वो 10,000 गाय लिख जाए। अब याग बल महाराज ये समस्या की एक लाइन में समाधान करी कि सज्जनों, न तो ईश्वर साकार है, न तो ईश्वर निराकार है, और न ही ईश्वर बेकार है। जी हाँ, न तो ईश्वर साकार है, न तो ईश्वर निराकार है, और न ही वो बेकार है। वो तो भक्त की भावना के तदाकार है। जो जिस ढंग से उसको बुलाता है वो उसी ढंग से उसके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। द्रौपदी ने पुकार किया, उसको साड़ी की आवश्यकता थी, भगवान साड़ी के रूप में उसकी रक्षा करते हैं। अब कैसे बुला रही द्रौपदी है? दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में मैं तेरी। हे द्वारका नाथ, ये मन मोर लज्जा के हरण करत है, भरे सभा में मोर साड़ी ल खींचत है, ये मोर आके रक्षा कर। साड़ी के रूप में भगवान होकर रक्षा कर। इस बात में द्रौपदी की हिस महाराज, मैं तो डर राग रहे हूं नहीं आवे काकी के, कैसे बड़ जुआन लगा देना ते आए में। तब भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ते बोले का बोला, दुख हरो द्वारका नाथ, दुख हरो द्वारका नाथ के, मैं द्वारका में रहे हूं, मैं तो यहां भी था, मैं तो तोड़ कर भी रहूंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मगर तोला लगे इसकी में द्वारका में, बहुत का दूर है, टाइम लगते ना भगवान। भक्त की भावना के तदाकार भगवान तो व्यापक, कण कण में भगवान व्याप्त। अब ये हमला पता नहीं चले भैया कि कैसे कण कण में व्याप्त है। मानस में घटना है, भक्त प्रहलाद के सुंदर उदाहरण है आपके समक्ष। जब अपन पिता के विरोध करिस, कौन रे भगवान रे, भगवान भगवान का कहां भगवान, मैं भगवान। काय प्रयास नहीं करिस, डोंगरी फेंकिस, होली में जलाए प्रयास करिस, हाथी के नीचे होकर पैर में कुचलवाए प्रयास करिस। अंततः प्रहलाद लकीस, प्रहलाद मोर भगवान मोर भगवान मोर भगवान कथस, हाँ बांधो रे पथरा खंभा मेरे, पथरा खंभा में बंधा दिस। अब किस, अब तोर मृत्यु निकट है, तय है तोर मृत्यु है। यदि तोर प्रभु वाजिब में व्यापक है, जैसे तुलसी लिखा थे प्रस्तुत दोहा में, एक खंभल प्रकट हो बताए। वो तो प्रहलाद की भक्ति थी, भगवान खंभे को पाड़ के नरसिंहनाथ प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नरसिंहनाथ भगवान जय हो। अब कथे अब निये जी यहाँ पथरम नहीं भगवान है, नरसिंहनाथ है इहो तो ही का। इहो पथरम भगवान होई, अब तो कोई प्रकट नहीं करत है। तब हमारे गुरु जी कहते भैया बिल्कुल ये गोमती के हर पथरम भगवान है जी, तो प्रकट का बन नहीं होते जी। अरे ये प्रहलाद नहीं है जी, कोई जी प्रकट कर दे, प्रहलाद चाहिए भैया पथरा ले भगवान ला प्रकट करे। बता गोमती पथरम भगवान नहीं है, यो पथरम भगवान है। हमार गोमती में प्रहलाद की जरूरत है भाई। हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक कहा भगवान सर्वत्र व्याप्त है सज्जन, और वो व्याप्त है ना भैया कण कण में।
एक था पाना में, अच्छा परसक पानक पत्री बनाए, अब तो खैर रेडीमेड पत्री आ गया, मैं वहां पानक पत्री बनाता कौ पत्री छे बनी उत्के गुण है जी में जी, और पानक कहीं उपयोग नहीं, वो पानक के औ का उपयोग है तेल वैध जान, अब वो कर गुण ला वैध प्रकट कर ही तेज भात लखावे पत्री में पत्री फेंक दे। तो व्यापक कहा तुलसीदास जी ने, महाराज भगवान कण कण में व्याप्त है सज्जनों, उस व्यापक ब्रह्म को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता है? भगवान शंकर का है कि सब देवता मान लो, देवता मन कथे महाराज सब जगह भगवान ही की कथा तो प्रकट कैसे करबोगा? अरे एक के सूत्र जी भगवान ला प्रकट करे के का बोले प्रेम, प्रेम तो प्रकट हो, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कोनो कथे विकट में जात हो जी व्याख्याकार मन जी, जगह जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, मतलब घुरो में भगवान है, हो बकरी में भी भगवान है, हो मंदिर काबर बना सकते सब जगह रीत भगवान शीतला मंदिर बनाए, का जरूरत रही से उसका लाख रुपया खर्चा करके कोई भी जगह पूजा कर ले रहते हो जी, कोई भी जगह ठंडा ही ले लेते हो जी, ठीक है ना भाई? कई करोड़ रुपया खर्चा करते हो मंदिर बना, तो अभी हमारे भगवान राम के मंदिर बनी से 500 साल बाद काबर करते हो इसने? तब हमारे गुरु जी कथे रामायणी जी महाराज भैया ये बता हवा सब जगह है नहीं गा, हवा सब जगह है नहीं का, हमें नहीं ये पंखा में लगावा लगा हो, फिर लगा रहते हो पंखा ला, हवा सब जगह रही से नहीं लगाते हैं तो कुहक मर जाते हैं, पंखा जरूरी है, हवा तो सब जगह रही भैया, मगर वो हवल बता थे पंखा की हवा हवे, ईश्वर ठीक उसी प्रकार सर्वत्र है, व्यापक है, मगर हमारा भाव हमारा प्रेम ही उसको प्रकट करता है और बताता है कि हाँ ईश्वर है। आओ पुनः आगे एक संगीत के अंतराल, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अजनर तन ला पाए बड़ा भागी तोरी सजना, दुनिया माया के बंधा के माया बंधना, गाले रे राम नाम रसना, गाले गा राम नाम रसना, नर तन ला पाए बड़ा भागी तोरी सजना, दुनिया माया के बंधा के माया बंधना, गाले काया तोरी भूंजर, चर दिनिया रे जिने गाने, रुच रुच ले टूट जाही संगे, पैर खतर के जाने, सुते जान रही पे भैया, सुते जान रही पे संगी जठा माया दसना, गाले घर में सकेला, दुनिया माया के मेला, दाई दादा काम नहीं तो आवे, जाना है तोला अकेला,
लागे मया बंधना गाले रे या राम नाम रसना गाले गा या राम नाम रसना गाले रे या राम नाम रसना गाले रे या राम नाम रसना गाले गा या राम नाम रसना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यापक कलनी है निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप लखन सिया रामचंद्र की जय। तो संत मन महात्मा मन के हिन अंत तक कबीर दास भी ये बात लगी इसकी लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन लाल की हो गई मेरे लाल। अनेक अनेक उदाहरण के माध्यम से ब्रह्म की व्यापकता समझे जा सकते भैया। कस्तूरी कुंडली विषय ढूंढे मन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। और एक सुंदर उदाहरण तिल में तेल है कि नहीं मगर दिखते नहीं दिखे, लकड़ी में आगी है कि नहीं दिखते नहीं दिखे मगर है कि नहीं बराबर है। तद निकलतेगा तिल पेरवाइल तेल और लकड़ी बारे बार थे लकड़ी इसे देखबे ताकि दिख जाते तिल देखबे तेल दिख जाते नहीं दिखे। ठीक उसने ब्रह्म के स्थिति है इस सृष्टि में। आओ अगला बात तुलसीदास जी लिखी इसकी भगवान इच्छा रही थी। यद्यपि समन ही रागन रोसु गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। ओला किसी से कोई लेना देना नहीं है, व्यवहार में समझो ये बात में। तोर मूड पिराही पेट पिराही कन्या पिराही भगवान दवाई लान के देते नहीं देगा। भूख लागी भगवान तोर पेट भरे की व्यवस्था करते नहीं करे भाई। पानी गिरते तो तोर पर छाता की व्यवस्था करते नहीं करे। बोला हमार से कोई लेना देना नहीं। वो कोनो प्रकार से प्रत्यक्ष आके अपन कार्य ला संपादित नहीं करे, इच्छा रही थी। मगर आओ एक प्रसंग के माध्यम से भगवान की इच्छा लभी समझे के प्रयास करें। छोटे से उदाहरण, वनवास के बाद भगवान वनवास में सीता हरण के बाद सीतल खोजत खोजत जात रहेगा। माता सबरी से मिली नवधा भक्ति की चर्चा के बाद माता सबरी की भगवान जा पंपा पूरा ही जाऊं रघुराई तह हो यही सुग्रीव मितान सुग्रीव सन मितान बदिस दोनों कोई मितान आपस में चर्चा करें। मितान कहे मितान कौन हैगा? मितानी के गुण एक ही कि मित्र के दुख रज मेरु समाना। यदि मितान ल कोनो संकट है तो कर संकट के समाधान करे बर प्रयास करना ये मितानी के गुण। अक्सर चर्चा देखे हो नोनिक बिहाव करते कथन हुआ तो पैसा कम पड़ जाए तैसे लागते तो फट्टे कहीं वो घर के है मितान ल मांग लेने को लाखों रुपया मितान में देते स्थिति है पैसा मांगे भर मितान में दे भाव ऐसे नहीं है। तो मितान जंगल में रथ जी का करो भगवान राहत रहे हो किस किंधा में मगर खटपट हो गए कुछ बात बिगड़ गए तब ले भागे भागे फिरत हो महाराज भाई के डर में ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन मा फिरऊ बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही तदपि सभी तरह हो मन माही। तब भगवान की सुर सुग्रीव में मारी हो बाला ये कई बान ब्रह्मनागत गए नो ब्रह्म प्राण। अब बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी मारा बाली राम तब हृदय मानी सरतानी। अब ओकर बाद बाली का घूम जाके खड़े हो। अब बाली जब लड़े लाई से तो एक बात उतर घर वाली तारा बोले रही से स्वामी सुनुपति जी नहीं मिला सुग्रीवा हे दो बंधु तेज बल सीवा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सके संग्राम। उनसे लड़ने न जइयो ना पैया परू। ऐसे की कोल मना करी सुकर भाई तारा दबाली का कथे कह भाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनात। डरपोकनी ऐसे होते हैं कैसे? भगवान समदर्शी होते कि नहीं?
सब लोग एक समान देखते। ये बेरा हुए है का घर चिन के अंजोर करा थे, पूरा पूरा गोमची भर अंजोर करे है जी। पानी गिरते का घर चिन के गिरते, पूरा बस्ती भर गिरते जी। भगवान देकर बर भगवान बर जैसे में हरो उसने सुग्रीव हरे मोर बर अन्याय नहीं करे। अच्छा अब ओकर बाद भगवान के बान पर गए, तब सवाल करिस महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ते सब बर एक बरोबर त एकलमा एकलमोसी कैसे कर दे महाराज? मैं बैरी हो गया सुग्रीव तो और प्रेमी हो गए। ते तो इच्छा रही थस का, दौलत कोई इच्छा नहीं है, काकरो बर माया नहीं है न काकरो बर दुख घृणा नहीं है दौलत। तब तुलसीदास जी करा वही बात में स्पष्ट करी भैया भगवान इच्छा रहे थे, भगवान ला तो का समस्या है तेखर से कोई लेना देना नहीं, मगर वो अपन पार्टी में मिलाना है तो का करे लागे कहे भक्ति के आश्रय लेना पड़ेगा। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन की तुलसीदास जी महाराज भगवान भाव के वशीभूत है। तो कैसे ये भैया सुग्रीव मोला अपन डहर मिला लीजिए, सुग्रीव मोला अपन कर ली प्रेम में। और भगवान भक्त के पक्ष लेते, भक्ति के पक्ष लेते। एक पानी है, पानी कोई आकार है? कोई आकार नहीं। ते गिलास में भर बैठ गिलास बरोबर, लोटा में धर बैठ लोटा बरोबर, थारी में भर बैठ थारी बरोबर। जैसे ओलते आकार के बर्तन में राखबे वो ओकरे तदाकार रूप ग्रहण कर लेते भैया, कोई रूप नहीं पानी के। मगर यदि वही ला फ्रिज में राख दे बर्तन में भर के तो जैन बर्तन में भराए रही वो ओकरे रूप में ग्रहण कर लेते, ओकरे तदाकार हो जाते। तो भक्त ला भगवान ला यदि अपन डहर मिलाना है तो हृदय में भक्ति के भाव चाहिए। भगवान भाव के वशीभूत हो करके अपन भक्त के हो जाते, तब भगवान राम साहब की बाली कहे मैं सुग्रीव के पक्ष एकर से किले हूं। यो भक्ति के भाव के नाते वैसे ईश्वर और जीव लोग सखा के दोनों आपस में मित्र हैं। तो ऐसा इच्छा रहित भगवान लभी यदि अपन तनी मिलाए बने सज्जन तो अंतस में भक्ति देखो ज्ञान के मार्ग शुष्क मार्ग है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा के, मगर भक्ति सरस है। जाते बेग द्रवमय भाई किस ओकर समय स्वतः द्रवित हो जातो। एक ठोस ला यदि मढ़ा दे तो चुप ले जे कर माढ़े रही तीज कर माढ़े रही, न वो एती जाए न होती आए। और यदि बोला ऐसे ताप मिल गए भैया जे ओकर से टकला दे तो जेती ढूला रही तेती ढूली हुआ टकले बात जे ईश्वर के स्वभाव है, ईश्वर के स्वभाव है। तो तुलसीदास जी की अनी और फिर दूसरी बात की अज निर्गुण नाम नरु, आज अजन्मा वैसे भगवान ये निराकार ब्रह्म के रूप में गुण है ना, मगर जब साकार रूप ग्रहण करते भगवान कृष्ण के रूप ग्रहण करे यशोदा गर्भ में, राम के रूप में आना रही से तो माता कौशल्या गर्भ में, और जिन लीला करे है अजन्मा ब्रह्म माता कौशल्या के सामने दूध खाओ। जब जन्म हो तब तुलसीदास लिखिस ना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, चार भुजा लेकर के माता कौशल्या की महाराज तो गड़बड़ होते कैसे? अरे कोनो काल में मोर का कथे कोख में आए है तो इसने रूप में आवे काय कहीं बोला। तब भगवान है अपन सही रूप में ऐसे उकर बात की महाराज कहे बाल लीला के दर्शन करा। भगवान की बाल लीला के दर्शन कैसे कराऊं? बोलत बाल लीला करे नहीं आए खबर। अरे पहली बार तो मैं मन से जन्म धरे हुए कर, पहली तो कौन जानी काय रूप में मैं आद रहे हूं। आने 24 अवतार जो भगवान के थे मनखे अवतार तो राम अवतार में हो गया, उकर बाद अगला अवतार कृष्ण अवतार है। तब माता की भाई बाल चरित शुरू होते रोई, बालक के जन्म हो सब जब तक नहीं रोही तब तक तुम घंटे नहीं बजावे से थारी ढन 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 बजाते नहीं। हाँ
रोज तान्हा हो गए फलानी घर नोनी होते बाबू कौशल्या कथे रो भगवान की स्मला तो रोल नहीं आए एक जन संत कथे चिमक दो का कथे कौशल्या हो तब रोवे की तो ऐसन अजन्मा भगवान है भक्त के भाव के वशीभूत होकर के जिन रूप में वो चाहते वो रूप में प्रकट हो जाते। सज्जनों आओ कुछ गुण तुलसीदास जी लिखे एक संगीत के अंतराल पुनः अब यही निवेदन के साथ आओ समय के साथ जुड़े इस सुंदर आयोजन के लिए एक बार पुनः धन्यवाद और आमंत्रण के लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमला आमंत्रित करे हो सम्मान करे हो हमला सुने पुनः निवेदन हरि अनंत हरि कथा अनंता अनेक अनेक संत मन भी आपके मंच में आही और राम कथा आपके बीच में रखी। सज्जनों वो परमात्मा की कृपा की अनुभूति करो जे हमला ये दंड प्रदान करे जी वो धन्यता वो कर जाला हम आप कोनो प्रकार से नहीं छूट सकन। अच्छा ये बताओ आप ऐसे का कर्म कर रहे हो मन से जन्म धरे हो महू हाँ मुँह में हो सकती कुकुर बिलाई अन्य अन्य योनि में आ जाते हैं हम तक का कर्म करे रहे हो गाना गाते नहीं कौन जनी का कर्म करे रे कुछ कर्म नहीं करे हो भाई ता ये तो कृपा का परिणाम है ईश्वर की कब हो कि करी करुणा नर दे ही देत हेत बिन हेत उसने वो तो कृपा के भगवान से मन के धरे हन तो एक सार्थकता सिद्ध करन भाई मन से होएगे अनेक अनेक जीव आपके ग्राम गोमची में हैं कोनो स्वतंत्रता नहीं है न घर वाला न बैला न छेरीला न पठरूला न कुकुर ल बिलैला ये कर आए यदि आ जाही ते आयोजक मनोल लौठे मार के खेत दी एक बैठ के कथा सुने के स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ भगवान आप ला प्रदान करे हैं वो स्वतंत्रता के लाभ आगामी 2 दिन तक लू आओ एक अंतिम भजन त्रुटि के लिए क्षमा याचना के साथ पुनः जीवन में फिर इस मंच में किसी प्रसंग में मुलाकात होगी तो चर्चा करेंगे त्रुटियों के लिए क्षमा प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की सिया राम गाले ना जी जब कस मथुरा दुआरे का गंगा नहाए भर का राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगाए नगर कहाँ से जब कस मथुरा दुआरे का गंगा नहाए भर का राम कथा मंदाकिनी लगाने जाता और दुर्लभ है नर्तन काया दुर्लभ है नर्तन काया
जग चर दुनिया में लागे आवाजाही तेरे राम संतो गाने काम दिया वही जन है तोरा अकेला ये जग चर दुनिया में लागे आवाजाही तेरे राम संतो गाने काम दिया वही जन है तोरा अकेला कैसे फिकर ये नहीं ये तोला कैसे फिकर ये नहीं ये तोला जिंदगी के मजा मां भुलाए सीताराम काले नाजी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी सिया राम काले नाजी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी 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 मोरे संगी मोरे प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद संतों जिन्होंने आपने हमारे संपूर्ण जनमानस को कथा में लेकर चले कथा में ले चलने के प्रयास किया। इसी कड़ी में चलते चलते समय जाने की तैयारी हो रही है, विदाई के समय आ गया है। बस मैं यही कहूँ आपको संतों, मैं ससम्मान राशि देने के लिए नाम लेना चाहूँगी। श्री राधे निषाद जी और श्री लीलाधर यादव जी, पंच श्री भूषण निषाद जी, आइए और हमारे संतों को ससम्मान देकर विदाई कीजिएगा। अब इसी पश्चात आगामी टोली का मैं नाम लेना चाहूंगी। हरि ओम मानस परिवार दर्रा बालोद, मंच के समक्ष आ जाइएगा। मैं आप सभी के बीच एक पंक्ति रखना चाहूंगी। मन में मैल भरे है प्राणी तत्तन उजारे ले का होही, मन में मैल भरे है प्राणी तत्तन उजारे ले का होही, पाप भरे है तो अंतस भीतर त गंगा नहा ले का होही, माते रिथस रोज गांजा दारू माँ तो रामायण सुने ले का होही, एक बार कहूँ कई देश धोखा था भरोसा देवाले का होही, मितान ते हा मितानी नहीं जाने त मितान बदले का होही, मन मा तोर दलिद्र भरे ता तोर उपास रहे ले का होही, दान दिए अखर के संगी त तोर दान दे ले का होही, और सत्संग में कभू ते बैठे नहीं त तोर संत बने ले का होही, तोर संत बने ले का होही। इन्हीं भाव के साथ मैं आप सभी को सादर विदाई देना चाहूंगी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा हमारे संतों के लिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग निकला था, बहुत ही सुंदर रहा। आपका गायन, वादन और भाषण बहुत ही अच्छा था। आपके लिए राशि में ज्ञानेश्वर निषाद 100 रुपया और ऐश्वर्या निषाद 20 रुपया। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद साधुवत। आप लीजिए संतो, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं, आगाह करते हैं। लीजिए संतो, इस मंच को भविष्य में सजाने में कामयाब होते हैं तो आने वाले वर्षों के साथ आमंत्रण के साथ